बहनों के लिए प्रोग्राम सुखी घर रोजाना सिर्फ रेडियो पाकिस्तान पर। सुखी घर बहनें अपना प्रोग्राम सुन रही हैं सुखी घर रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद के स्टूडियो से। जी बहनों, आपके लिए सिलसिला है वतन की शान। आज सिलसिला वतन की शान में पेश खिदमत है ड्रामाई फीचर वतन की शान अरफा करीम। तहरीर सारा नूर, सदाकार उम्मे हानी, सकीना नाज, मोहम्मद वकार अजीम, नसरीन नकवी, रिहाना यूसुफ, मोहम्मद जक्रिया, शानजा सईद और असलम मुगल। मुबारक हो, बेटी हुई है। या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने हमें अपनी रहमत के लिए चुना। खैर मुबारक। सिस्टर, मेरी मिसेस कैसी हैं? माँ और बच्चा दोनों सेहतमंद हैं। आप अंदर जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया सिस्टर। ये कुछ पैसे रख लीजिए। मेरी तरफ से स्टाफ में मिठाई तकसीम कर दीजिएगा। शुक्रिया सर, अल्लाह आपकी बेटी के नसीब अच्छे करे। बहुत शुक्रिया। मुबारक हो समीना। खैर मुबारक। आपको भी मुबारक हो। हाय, कैसी तबीयत है अब? बस तकलीफ अपनी जगह, मगर बेटी को गोद में लेते ही ना मैं अपना सारे दर्द और तकलीफ जो है ना वो भूल गई हूँ। वाकई औलाद वालिदैन को बदलने की ताकत रखती है। अल्लाह इस नई जिम्मेदारी को आसान तरीके से अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। देखें, सोते हुए मुस्कुरा रही है। माशाल्लाह। तुमने नाम सोचा इसका? जी, अरफा नाम सोचा है मैंने, ताकि ये दुनिया में भी और आखिरत में भी सर बुलंद रहे। हाँ, अरफा करीम। और खुदा अपने करम का साया हमेशा इस पर बनाए रखे। आमीन आमीन आमीन। अरफा बाबा आ गए। आहिस्ता बोले, सोई हुई है, जाग जाएगी। हाँ, फिर से सो गई। आज तो मैं जल्दी घर आया हूँ। आज तो अरफा ने बहुत बातें की हैं। अभी तो 1 साल की भी नहीं हुई और पूरे जुमले बोलने लगी है। हाँ भाई, तुम बातें करती हो और मैं दिन भर ड्यूटी पर होता हूँ। जब घर आता हूँ तो जी चाहता है कि इससे बातें करूं, इसके नाज उठाऊं, मगर तब तक ये सो जाती है। अच्छा, चले इस तरह है कि कल मैं ना इसकी बातें रिकॉर्ड करके रखूंगी और आपको सुनवाऊंगी। ये ठीक रहेगा। वैसे भी बच्चे इतनी जल्दी बड़े हो जाते हैं, वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता। और हाँ, हमारी अरफा तो इतनी ज़हीन है कि इसने अभी से बोलना शुरू कर दिया है। मेरा ख्याल है कि ये सारे काम बहुत जल्दी करेगी। इंशाल्लाह। बाबा। अरे अरफा बेटा। बाबा, आपको पता है हमारे स्कूल में ना एक कंप्यूटर लैब है जिसमें हाई सेक्शन के स्टूडेंट्स जाते हैं। अच्छा जी, मैं अभी जूनियर विंग में हूँ ना, तो वहाँ जाकर कंप्यूटर यूज ही नहीं कर सकती। तो फिर क्या किया जाए? बाबा, मुझे ना कंप्यूटर इस्तेमाल करना है। मैं बड़ी होने का वेट नहीं कर सकती। प्लीज मुझे कंप्यूटर खरीद दें। अरे बाबा और बाबा की लाडली में क्या बातें हो रही हैं? कुछ हम भी तो सुने। अरे भाई, अरफा को कंप्यूटर सीखना है। अभी इसकी क्या जरूरत है? जरूरत तो नहीं है, शौक है, और मैं अपनी गुड़िया का ये शौक जरूर पूरा करूंगा।
क्या जरूरत है फजूल फरमाइशें पूरी करने की? कैसे करेंगे आप? अरे भाई मैं कर लूंगा। यस बाबा, प्लीज बाबा। तुम कैसे सीखोगी? अभी तो तुम बहुत छोटी हो। मैं सीख लूंगी ना मम्मा, मुझे इजी लगता है। अस्सलाम वालेकुम अमजद साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? वालेकुम अस्सलाम जी, बस अल्लाह का शुक्र। सर 3 दिन पहले जब आप अपनी बेटी को हमारी कंप्यूटर एकेडमी में दाखिल करवाने के लिए लेकर आए थे तो मैं इसकी कम उम्री की वजह से इसको दाखिला देने में मुतामिल था। जी बिल्कुल, आप वाकई मुतामिल थे। क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स कॉलेज के लेवल के हैं। तो फिर क्या हुआ, नहीं चल सकेगी क्या? मगर 3 दिन के ट्रायल पीरियड में अरफा ने साबित कर दिया कि ये आईटी की फील्ड की जीनियस है। रियली? इसको ये सब किसने सिखाया? बस खुद ही कंप्यूटर इस्तेमाल करते करते सीख गई और मुझसे फरमाइश की कि मजीद सीखने के लिए एकेडमी ज्वाइन करना चाहती है। ये इसी रफ्तार से सीखती रही तो बहुत आगे जाएगी। मामा बाबा, पता है आज मुझे मेरे इंस्ट्रक्टर ने क्या कहा? क्या कहा? उन्होंने कहा कि मुझे एमसीपी के लिए तैयारी करनी चाहिए। एमसीपी ये क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल। अगर मैं ये सर्टिफिकेशन का एग्जाम पास कर लूंगी तो मैं दुनिया की सबसे कम उम्र एमसीपी बन जाऊंगी। और पता है बाबा, मेरा नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया जाएगा। अरे वाह, रिकॉर्ड होल्डर! अरे भाई, रिकॉर्ड होल्डर होना तो बहुत बड़ी कामयाबी है। जी बाबा, अब मैं इसके लिए तैयारी करना चाहती हूँ। मगर इससे तो तुम्हारी स्टडीज मुतासिर होंगी। नहीं होंगी ना मामा, ट्रस्ट मी। मुझे तो कंप्यूटर बहुत इजी लगता है। नाजरीन, आज की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि अरफा करीम रंधावा माइक्रोसॉफ्ट हेडक्वार्टर्स यूएसए का दौरा करने के बाद वतन वापस पहुंच रही हैं। आपको बताते चलें कि अरफा करीम रंधावा दुनिया की कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल बन चुकी हैं। उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल कर लिया गया है और इस शानदार कामयाबी के बाद माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स ने उन्हें खुद दावत देकर माइक्रोसॉफ्ट के हेडक्वार्टर में बुलाया, वहां का दौरा कराया और अपने कीमती वक्त में से 10 मिनट निकालकर उनके साथ मीटिंग भी की। अरफा करीम अपनी जहानत और काबिलियत का लोहा मनवा चुकी हैं और हकीकी मानों में वतन की शान कहलवाने के काबिल हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब ना इस टीवी को बंद कर दें और आप बाप बेटी ना मुझे वहाँ की बहुत अच्छी अच्छी दिलचस्प बातें बताएं। बताओ बेटा। मामा, सबसे पहले तो ये कि मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया। अच्छा, मुझसे ज्यादा मिस नहीं किया होगा मेरी जान। थैंक यू मामा, आपने मुझे इजाजत दी कि मैं वहाँ बाबा के साथ चली जाऊं। मुझे इतना कुछ सीखने को मिला। और तुम्हें पता है, इसने वहां बिल गेट्स से एक बड़ा दिलचस्प सवाल किया जिस पर वो भी सटपटा गया। मामा, मैंने पूछा कि यहाँ काम करने वालों में मर्दों की निस्बत खवातीन कम तादाद में क्यों हैं? फिर पता है मामा, इस पे उन्हें एहसास हुआ कि लोगों के पाकिस्तान के बारे में ये मफरूजे गलत है कि खवातीन को तालीम और नौकरी में आगे बढ़ने के मौके ही नहीं मिलते। मुश्किलात जरूर है, नामुमकिनात नहीं। ओ फरफा, तुम इतनी सी हो और बातें इतनी बड़ी। उफ। मामा, उन्होंने मुझे कहा कि आपको क्या चाहिए। मैंने कहा कुछ भी नहीं। अरे उनके पास वहां उम्दा से उम्दा गैजेट्स थे, मगर इसने उनके बहुत इसरार पर सिर्फ एक दो छोटी मोटी चीजें ली। मैं वहां मांगने थोड़ी गई थी। हमें इतनी जुर्रत होनी चाहिए कि खुद अपने पैरों पे खड़े हो सकें, अपना वकार बहाल कर सकें। अरे भाई, उन्होंने इसे बड़ा होकर वहां जॉब करने की दावत भी दी। मामा बाबा, मैंने कहा कि मैं माइक्रोसॉफ्ट में काम जरूर सीखूंगी और फिर वापस जाकर पाकिस्तान में अपना हुनर इस्तेमाल करूंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरा बेटा पाकिस्तान में काम करेगा। कभी कभी तो मुझे ऐसे लगता है ना, अरफा तुम मेरी बेटी हो ही नहीं।
वक्फे के बाद बाकी खबरें मुलाहिजा कीजिए। आज सिदारती इनामात वसूल करने वालों में आलमी रिकॉर्ड होल्डर अरफा करीम भी शामिल थीं। उन्होंने 8 साल की उम्र में पिछले साल 2004 में दुनिया की कम उम्र तरीन MCP होने का एजाज हासिल किया था। इसके अलावा वो रवां साल 2005 में साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में कामयाबी की बिना पर वजीर आजम पाकिस्तान से फातिमा जिन्ना गोल्ड मेडल भी वसूल कर चुकी हैं। उन्हें सदर पाकिस्तान से सलाम पाकिस्तान यूथ अवार्ड हासिल करने का एजाज भी हासिल है। हम कौम की इस काबिल फख्र बेटी को मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ गो हैं कि वो पाकिस्तान के लिए हमेशा बाहिस से फख्र रहें। बच्चों, मूवी खत्म हो गई है? जी मामा, बहुत मजे की थी। मैंने और भाइयों ने बहुत एंजॉय किया। आप भी आ जाती। अगली बार ना हम सब मिलकर देखेंगे। अभी तुम लोग शोर नहीं करो क्योंकि बाबा सो रहे हैं। मामा, बस मैं भी थोड़ी देर सोना चाहती हूँ। क्या बेटा, इस वक्त? ये वक्त मुनासिब नहीं है। फिर आपके A लेवल के फाइनल एग्जाम भी तो होने वाले हैं ना। आपने पढ़ाई भी तो करनी है ना। बस थोड़ी देर मामा, मुझे आप मगरिब की नमाज से पहले जगा दीजिएगा। अच्छा, फिर सिर्फ थोड़ी देर। ओके? ओके। अरफा बेटा, अरफा, उठ जाओ बेटा, नमाज का वक्त हो गया है। ओके मामा, ओके मामा, बस उठ रही हूँ। मामा, मुझे चक्कर आ रहे हैं। ओहो, अल्लाह खैर करे, क्या हुआ है बेटा? ओ अरफा, अरफा क्या हुआ? मामा, अरफा, अरफा, आंखें खोलो, क्या हो गया? अरफा के बाबा, ये देखो अरफा को क्या हो गया है। अरफा मेरा बच्चा, आंखें खोलो। अरफा, अरफा बेटा, अरे ये तो बेहोश हो गई है। अरफा, 1 मिनट में गाड़ी निकालता हूँ। हॉस्पिटल जल्दी लेके आए, जल्दी करें। अरफा, अरफा होश करो। अरफा बेटा, क्या हो गया है? अरफा, 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 आंखें खोलो। पेशेंट को एपिलेप्टिक अटैक और हार्ट अटैक है। पेशेंट को CCU में ही रखना होगा। हमारी शहजादी बेटी को क्या हो गया? एकदम से इतनी बड़ी बीमारी। समीना, 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 खुद को संभालो, हौसले से काम लो। हमजद, मेरी तो समझ जवाब दे गई है। कैसे हुआ क्या है? ये तो कभी बीमार नहीं हुई। शायद अरफा हमारे मालिक को बहुत प्यारी है। वो अपने प्यारे बंदों को सब्र और शुक्र के मौके देकर आजमाता है। अरफा जैसे होनहार और फर्माबरदार बेटी के माँ बाप होने की खुशी और उसकी कामयाबियों की हर खुशी के लम्हात उसी रब के अता करदा थे जिसने आज सब्र का ये कड़ा इम्तिहान लिया है। तुम दुआ करो और सब्र से काम लो। एक माँ को सब्र करने का कह रहे हैं। आपको याद है ना कि इसने बचपन में कितना जल्दी बोलना शुरू कर दिया था। अब इसको यूं खामोश और बेसुध पड़े हुए देखकर मेरा दिल डूब रहा है। मेरे दिल को कुछ हो रहा है। सुमिता, मेरी बच्ची। याद है, एक चीज याद है। दिल को मजबूत करो। छोटे की तबीयत भी ज्यादा ठीक नहीं है, ज्यादा देर अकेला नहीं रह सकता। समीना, तुम्हें 1 से ज्यादा महाजों पर लड़ना है। मैं थोड़ी देर अरफा के पास रह लूं। मैं इससे बातें करना चाहती हूँ। फिर मैं घर चली जाऊंगी। ठीक है?
अरफा, अरफा, मामा की जान, मेरी बेस्ट फ्रेंड और मेरी एडवाइजर, तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। तुम्हें याद है जब तुम कॉन्फ्रेंस में अमेरिका गई थी और आईटी की फील्ड में 5000 लोगों में से वाहिद पाकिस्तानी एक्सपर्ट थी जिसने इनाम जीता था, और अब तुम ऐसे पड़ी हुई हो। वो लम्हा मेरी जिंदगी का यादगार लम्हा था। मुझे बहुत तन्हा कर दिया तुमने। मेरी बेटी, मुझसे बातें करो। मैडम, आप इस तरफ आ जाएं ताकि मैं अरफा को ड्रिप लगा सकूं। अच्छा। ये कोमा में है और आप फिर भी इससे बातें कर रही हैं। मुझे लगता है कि मेरी बातें ये सुनती है, इस तक पहुंचती है मेरी बातें। आज की पोस्ट से फिर से अरफा के लिए बहुत सारे कार्ड्स और खतूत आए हैं। बहुत से मिलने वाले भी फूलों के गुलदस्ते लाए हैं। मैं फूलों को अभी कमरे में रखवा देती हूँ, आप खतूत संभाल लें। जी, ये सब मुझे दे दे। मैं ये सारे कार्ड्स और खतूत घर ले जाऊंगी। जब अरफा आएगी ना तो इन सब का जवाब देगी। अच्छा मेरा बेटा, अल्लाह निगहबान। खुदा हाफिज़। मामा, मैं आपकी सारी बातें सुनती हूँ और आंखें ब्लिंक करके आपको बताती भी हूँ। मामा, आप तन्हा महसूस ना करें, मैं आपके पास हूँ। आप छोटे को मेरी तरफ से बहुत प्यार कीजिएगा। मैंने वीकेंड में गाँव जाना था, मगर अब आप जाइएगा। मुझे बताइएगा कि स्कूल कैसा चल रहा है। लड़कियों की कंप्यूटर लैब से बच्चे सीख रहे हैं, खुश है ना? अगली बार अस्पताल आए तो सब बताइएगा। सुमीना, एक अहम पेशरफ्त है। क्या अरफा को होश आ गया? आ जाएगा। ये बात नहीं है। बिल गेट्स ने अरफा के बैरून मुल्क इलाज की पेशकश की है। और डॉक्टर्स क्या कहते हैं? हमारे डॉक्टर्स बिल गेट के डॉक्टर्स की टीम से राब्ते में हैं। हेलो। जी, आप इन मामलात को बेहतर समझते हैं। जी, ओके। डॉक्टर की कॉल थी। वो कह रही थी कि इस नाजुक हालत में अरफा को जहाज का सफर नहीं करवा सकते। बैरून मुल्क डॉक्टर्स की टीम भी अरफा को यहां मिलने वाले इलाज से मुतमईन है। आज 9 जनवरी हो गई है और अरफा 22 दिसंबर को बीमार हुई थी। या अल्लाह, अब तो ये जाग जाए। आमीन। अल्लाह हमारी दुआ को सुन ले। डॉक्टर नुसरत जी सर। मरीज की हालत कुछ स्टेबल है। ये बहुत पॉजिटिव साइन है। मैं 14 जनवरी के रिकॉर्ड में एंटर कर रही हूँ। अरफा, मेरी जान, आज तुम्हारे डॉक्टर्स ने बड़ी अच्छी बात बताई है। अब तुम तैयारी कर लो यहाँ से जाने की। ये जगह बहुत डेंजरस है। मुझे बहुत डर लगता है। मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ। हेलो। जी, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। आप छोटे को संभालिए। अरफा, तुम्हारे भाई की तबीयत सही नहीं है। वो बहुत चिड़चिड़ा हो गया है। इसलिए मेरी जान, अब मुझे जाना होगा। मैं उसको देख के फिर आ जाऊंगी।
अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। मम्मा, मैं आपको बहुत परेशान करती हूँ। आप इस जगह डरती हैं, फिर मैं यहाँ से चलने की तैयारी करती हूँ। डॉक्टर साहिबा जल्दी अरफा की तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई है। ऑक्सीजन चेक करें, ऑक्सीजन चेक करें। सर, इसकी हालत ज्यादा खराब होती जा रही है। दिमाग के हिस्से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। रीडिंग नीचे जा रही है सर। सर, वेरी बैड साइन सर। सीपीआर करें। सीपीआर। पेशेंट की हालत ज्यादा खराब हो रही है सर। मामा। अरफा तुम कहाँ चली गई हो? मैं तो तुम्हें घर जाने का कह रही थी। मामा, मैं अपने घर में तो हूँ और ये बहुत प्यारा है। तुमने जाने की बहुत जल्दी की है। नहीं मामा, हर चीज अपने वक्त पर होती है। लेकिन तुम्हारा अभी वक्त नहीं था और तुम चली गई हो। मामा, क्या मैं आपके दिल में और यादों में नहीं हूँ? मैं हमेशा आपके पास रहूंगी मामा। जब आप यहाँ आए तो मेरे सारे अधूरे काम पूरे कर आइएगा। अरफा। समीना, अरफा यहाँ नहीं है। अमजद, अरफा मुझे ख्वाब में आई थी। हमें उसके अधूरे ख्वाब मुकम्मल करने हैं। वो गांव में लड़कियों के लिए स्कूल बनाना चाहती थी। वो आईटी की तालीम को आम करना चाहती थी। उसमें अवाम की खिदमत का जज्बा था। हमें उसके जज्बे को जिंदा रखना है। हमें अरफा को मरने नहीं देना। समीना, नहीं मरने देना। समीना, तसल्ली रखो। लोगों की औलाद उनका विरसा लेकर आगे चलती है। हमें अभी अरफा के वालिदैन होने का फरीजा मजीद निभाना है। हम मिलकर उसके ख्वाबों की जितनी मुमकिन हो सके तकमील करेंगे इंशाल्लाह। सिर्फ अरफा ही हमारी बेटी नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान की सब बच्चियां हमारी बेटियां हैं। हम लड़कियों की तालीम और तरक्की का ख्वाब हर मुमकिन हद तक पूरा करेंगे, ताकि वो सब लड़कियां भी अरफा करीम की तरह वतन की शान कहलाई जा सके। आमीन, आमीन।